अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा करते। सबसे पहले तो एक खबर सामने आई कि गुज़श्ता रोज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तबसरा करने पर एक मेन स्ट्रीम मीडिया एंकर के शो को ऑफ एयर कर दिया गया। ये हकीकत क्या है, शो कौन सा था, ये डिटेल्स आज के इस व्लॉग में रखेंगे। लेकिन आज ही DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बाकायदा तौर पर रद्द-ए-अमल इमरान खान की जानिब से 190 मिलियन पाउंड केस अडयाला जेल में जब सहाफियों से गुफ्तगू हुई तो पेश किया गया है। इमरान खान साहब की तरफ से इस पर क्या रद्द-ए-अमल दिया गया है, सबसे पहले मैं वो आपके सामने पेश कर देता हूं। इमरान खान ने जो गुफ्तगू की है, सबसे पहले वो कहते हैं निगरा वजीर आजम के फॉर्म 47 के हवाले से बयान के बाद वफाकी हुकूमत से क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं। सदर, वजीर आजम, वजीर आला पंजाब और सेनेट इलेक्शन सब फ्रॉड हैं। फिर इमरान खान साहब ने जो बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू फौज के हवाले से की, वो कहते हैं कि मेरा आधा खानदान फौज और आधा ब्यूरोक्रेसी में है, फौज हमारी है और हमें फौज से कोई मसला नहीं है। 9 मई वाकयात का मुझे उस वक्त पता चला जब मुझे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। मैंने 9 मई वाकयात की चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सामने मजम्मत की थी। खुदा का वास्ता है, फौज को सियासत में मत घसीटे। 27 साल सियासत में कभी जलाओ घेराव नहीं किया। जरा इमरान खान के इस स्टेटमेंट और सहाफियों से जो इनफॉर्मल गैर रस्मी गुफ्तगू की है, उस स्टेटमेंट के बारे में आगे चलकर बात करेंगे। इस्लामाबाद के अंदर यानी वफाकी दारुल हुकूमत में तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पर एक कॉन्फ्रेंस, एक सेमिनार इस वक्त जारी है और वो बहुत इंटरेस्टिंग मामला है। उस सेमिनार के अंदर जो गुफ्तगू हुई है वो सुनने से ताल्लुक रखती है। अगर आपकी नज़र से वो सेमिनार गुजरा है या आपने मुकर्रीन को सुना है तो उसमें वो गुफ्तगू हुई DGISPR, यूं लगता है कि जैसे गुज़श्ता रोज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक रास्ता मिल गया है पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, खासतौर पे ऑपोजिशन की वो पार्टीज जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रास्ते सड़क गर्म करने का इरादा रखती हैं, पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर एहतजाज का इरादा रखती हैं, वो खुलकर फौज पे तनकीद कर रहे हैं और एक तासुर ये दिया जा रहा है कि फौज ने अपनी जो अलाइनमेंट है या इंक्लिनेशन है वो बता दी है। यानी इस वक्त मेरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से बात हुई है, वो कहते हैं कि फौज जो कह रही थी कि हम न्यूट्रल हैं या अब कंटेम्प्रेरी रिजीम कह रही थी हम न्यूट्रल है, तो वो बता दिया उन्होंने कि हमारा वी आर वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट सेटअप, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो PDM-2 है। और दूसरा वो ये कहते हैं कि जो ये कहता है कि फौज की सियासत में कोई मुदाखलत नहीं है, अमल दखल नहीं है, न्यूट्रल है, तो फिर वो दीवाने का ख्वाब है और कुछ नहीं है। तो अब खुलकर तनकीद हो रही है। पहले तो दरपर्दा इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता था या ताकतवर हल्के कहा जाता था, अब बाकायदा नाम लेकर DGISPR को मुखातिब करके गुफ्तगू हो रही है। सबसे पहले तो मैं महमूद खान अचकजई साहब, क्योंकि इस तहरीक को जो लीड कर रहे हैं, सरबराह के तौर पर नॉमिनेट हुए हैं, आजकल वो खासी तकरीरें कर रहे हैं और उनकी तकरीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया खासी वायरल भी करता है। महमूद खान अचकजई साहब ने आज बुशरा बीबी के केस पर सबसे पहले इसी कॉन्फ्रेंस से, सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि शर्म करो, हया करो, इद्दत ये है, निकाह ये है, वो जेल जाना चाहती है, जाने दो, क्या तमाशा लगाया हुआ है। फिर वो कहते हैं इमरान खान को रिहा करने की बात नहीं है, इमरान खान को रिहा करना होगा। फिर वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो रिसेंटली इंक्लूड हुई है जमात इस अलायंस के अंदर, ये जो ग्रैंड अलायंस है ऑपोजिशन का, उसमें जमात इस्लामी ऐड हुई और जमात इस्लामी की लियाकत बलोच साहब ये कहते हैं DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दअमल देते हुए कि आप फैसल मस्जिद के मीनार पर खड़े होकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो कोई नहीं मानेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस स्टेटमेंट है, इसकी ग्रेविटी, इसकी जो सीरियसनेस है वो समझे। वो कहते हैं आप मीनार पाकिस्तान के ऊपर खड़े होकर भी फैसल मस्जिद के ऊपर भी खड़े होकर कह देंगे तो कोई आपकी बात को सच नहीं मानेगा। फिर वो कहते हैं लियाकत बलोच साहब कि आज इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की तारीख में कमज़ोर तरीन सतह पर आन खड़ी है। फिर वो कहते हैं कि सियासत की क़यादत फौज और कोर कमांडर नहीं बल्कि इस मुल्क की सियासी जमातों की को लीड करना है। ठीक। फिर हामिद खान साहब जो वकील रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने जब इस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया तो वो कहते हैं कि अभी अभी एक तकरीर में कहा गया कि हमें मालूम है आइन की क्या हदूद है। बराह रास्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो आसिम मुनीर से मुतालिक बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम आइनी हदूदों को यूं जानते हैं, आपको भी अपनी हद में रहना होगा। वो कहते हैं अभी ये भी एक तकरीर में कहा गया कि हमें मालूम है कि आइन की हदूद क्या है। ये चंद लोगों की खुशफहमी है कि उन्हें आइन के बारे में समझ है। ये बराह रास्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को कह रहे हैं। फिर हामिद खान साहब कहते हैं कि कल ISPR ने कहा कि 9 मई का को सब कुछ वाजे है। इसका मतलब ये है कि आपने फैसला दे दिया है। ये इख्तियार आपको किसने दिया? यानी आपने जब ये कह दिया कि मामला तय हो गया, सब कुछ वाजे है, विजुअल्स मौजूद है,
तो आपके पास ये इख्तियार किसने दिया है कि आप ये कह दें कि ये कसूरवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? फिर हामिद खान साहब कहते हैं कि आपको किसने ये इख्तियार दिया कि 9 मई वाकयात पर बात करें और जिम्मेदारान का तयन करें? DGISPR को ये इख्तियार किसने दिया है कि वो जिम्मेदारान का तयन करें? ज़ियाउल हक कहता था कि आइन 24 सफ़ात की दस्तावेजात हैं, जब दिल करे फाड़ सकते हैं। ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान में मुकर्रीन खिताब कर रहा है। यानी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कल के बाद से जो सियासत है, उसका धारा, उसका मौजू यकसर तब्दील हो गया है। टीवी टॉक शोज़ के अंदर जो गुफ्तगू हो रही है, वो DGISPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर हो रही है। जो निजी महाफिल में गुफ्तगू हो रही है, वो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एनालिसिस हो रहा है और उसके रिस्पॉन्स में बातें हो रही हैं। सोशल मीडिया आप उठा के देख लें, तो यही गुफ्तगू हो रही है। अब से पहले DGISPR की तरफ से या ISPR ने पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने खासा एहतियात का दामन जो है वो थामे रखा। ना वो एक्स्ट्रा ट्वीट करते हैं, ना वो आके कोई स्टेटमेंट देते हैं, क्योंकि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, ज़ाहिर है उसको काउंटर करने के लिए एक बहुत बड़ी ब्रिगेड आ जाती है, उस पर बात करने के लिए, उस पर ज़ाहिर है सियासत करने के लिए, और सियासत तो हो रही है और एट दिस पॉइंट इन टाइम सियासत का दरवाज़ा आपने खोल दिया है। बहुत सारे सवालात और खड़े हो गए हैं, पर्टिकुलरली इसके बाद तो ख़ास तौर पे सवालात जो हैं उसका रास्ता या दरवाज़ा जो है वो ओपन हो गया है। अब मैं उस तरफ आता हूँ कि कल जब DGISPR ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो टीवी टॉक शोज़ के अंदर इस पर तबसरा होना शुरू हो गया। एंकर हैं, ARY न्यूज़ से वाबस्ता है, 8 बजे शो करते हैं काशिफ अब्बासी साहब। उनके शो को पहले तो कहा गया कि बहुत सारी बातें उसमें सेंसर की गई हैं, हज़फ की गई हैं। फिर वो क्लिप्स जो हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया हैंडल से शेयर होना शुरू हुए कि असल ये तशरीह है DGISPR के इस प्रेसर की। उसके बाद खबर ये फ्लोट होना शुरू हुई कि ये जो तबसरा काशिफ अब्बासी साहब ने अपने शो के अंदर किया, उस पर वो जो प्रोग्राम ARY पर करते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड वो ऑफ एयर कर दिया गया है। इस तरह की इत्तलात मौजूद थी। काशिफ अब्बासी साहब का वो शो था जिसके अंदर फैसल वोडा साहब एक फौजी बूट लेकर आ गए थे और उन्होंने लहराया था। उसके बाद हमने देखा कि कुछ देर के लिए वो ऑफ एयर भी रहे, लेकिन फिर वो ऑन एयर आ गए। वो दोबारा से स्क्रीन के ऊपर जलवागर हो गए। तो अभी हमारी इत्तलात तो यही है कि ऐसा मामला नहीं है। लेकिन आज जिस वक्त मैं व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूँ, 8 बजे उनका शो होता है। यकीनन ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ARY की इंतज़ामिया को क्या कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस आई हैं? क्या ऑफ द रिकॉर्ड के ऊपर कोई प्रेशर है? क्या काशिफ अब्बासी के शो को सेंसर किया गया? क्या वाक़ई उस पर कोई पाबंदी लग रही है? तो लेकिन बात ये है कि पाबंदी अब लाख लगे, दरवाज़ा खुल गया है, मौजू बन गया है और सियासत हो रही है। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी। अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।